भारतीय सेना की कार्रवाई, चाहे किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो, चाहे वो ऑपरेशनल हो, सेरेमोनियल हो, किसी भी तरह की कार्रवाई हो, भारत की प्रत्येक जनता के द्वारा उसका स्वागत होता है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी जी सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण मांगते हैं। मैं ले चलना चाहता हूं 1986 में जब के सुंदर जी भारत के जनरल हुआ करते थे, उस समय एक ब्रास टैग ऑपरेशन हुआ था और ब्रास टैग ऑपरेशन के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्स के 5 लाख सैनिक उस ऑपरेशन में अपने आप सहभागी बने हुए थे। और ऐसा ऑपरेशन हुआ था, राजस्थान की सीमा पर हुआ था, और ऐसा ऑपरेशन हुआ था कि पाकिस्तान दहल गया था। उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन किसी भी ऑपोजिशन के किसी सदस्यों ने आपत्ति नहीं जताई कि ऑपरेशन क्यों हुआ, और किसी ने इसका प्रमाण नहीं मांगा। ये मैं 1986 की बात कह रहा हूँ। क्या पता राहुल गांधी जी उस समय राजनीति में एग्जिस्ट करते थे कि नहीं करते थे। तो उस समय वह ऑपरेशन के बारे में कहा जाता था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यदि कोई मिलिट्री ऑपरेशन था तो विश्व का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था, और पाकिस्तान दहल गया था, और पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को तुरंत, जो कहा जाता है, सेटल किया। उसको डर लग रहा था कि कहीं भारतीय सेना ने तो आक्रमण तो नहीं कर दिया। देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात थी, और सबसे बड़ा गर्व का बात यह था कि भारत की तमाम जनता ने उस ब्रास टैग ऑपरेशन की सराहना की थी, और प्रत्येक भारतीय का सीना जो था वह गर्व से ऊंचा था कि चलिए कम से कम आज हमारी आर्म फोर्स ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। और ऐसे भी इंडियन आर्मी को वर्ल्ड की सबसे सुपीरियर पैदल सेना मानी जाती है, और उस समय इंडियन आर्मी, नेवी, एयर फोर्स सभी ने ऑपरेशन किया था। लेकिन किसी ने नहीं पूछा कि उस ऑपरेशन का प्रमाण किसी ने नहीं मांगा। तो इंडियन आर्म फोर्स की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि जैसे बड़ा बढ़िया जोगी जी ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़के जो हैं, एक राहुल गांधी को और इनको अखिलेश यादव जी को 2 लड़कों बना दिया। तो हमको लगता है कि अभी भी राजीव गांधी में लड़कपन ही है, और लड़कपन में ही ऐसी बात कहते हैं जो गंभीर बातें नहीं होती है। आर्म फोर्स के विषय में यदि कोई बात करता हो, कोई उस पर उंगली उठाता हो, तो वह भारतीय नहीं हो सकता। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के सीएम की उस टिप्पणी पर लोकसभा से वाकआउट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो राज्य जो है कश्मीर, केरल या बंगाल बनने में देर नहीं लगेगी। देखिए, यह तो जोगी जी की बात है, और जोगी जी जाने कि उन्होंने किस आशय से ऐसा शब्द कहा है। लेकिन एक बात तो सही है कि जोगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को मेंटेन किया है, जिस प्रकार से वहाँ से माफिया को भगा दिया, जिस प्रकार से राष्ट्र विरोधी तत्वों को वहाँ से खदेड़ दिया, तो मुझे लगता है कि ये सब जो बात हुई है जोगी जी के द्वारा, तो ये राष्ट्रहित की बात है। और बाकी कोई राजनीतिक कारण से यदि जोगी जी ने ऐसा कहा हो तो उसका आशय जोगी जी ही बता सकते हैं। परिवारवादी लोगों ने महसूस किया कि उनकी नाव डूब गई है, और इसलिए उन्होंने ईवीएम और चुनाव आयोग को दोष देना शुरू कर दिया है। सच तो यह है कि यूपी के लोग उन्हें और उनके गुंडा राज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कासगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित कर, जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बात की। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने क्या कहा। समाजवादी चिंतन के नेताओं को प्रधानमंत्री ने कहा, और उन्हें उदाहरण लिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, जॉर्ज फर्नांडिस जी का,
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि असल समाजवाद के पोषक ये हैं और समाजवाद का पोषक जो है वंशवाद का पोषक नहीं हो सकता है। तो जहां वंशवाद होगा वहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी, वहां पर विकास ध्वस्त होगा। जहां वंशवाद नहीं होगा वहां पर सामाजिक चिंतन के आधार पर समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों का कल्याण होगा। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है। अयोध्या में भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर के नाम पर एक चौक रखा गया है। मैं सीएम योगी को फिल्म सिटी में संगीत के लिए लता मंगेशकर अकादमी की स्थापना के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने ठीक कही और प्रधानमंत्री इतना भावनात्मक बात उन्होंने कही है कि लता मंगेशकर जी का यदि प्रभु श्री राम की ओर योगदान की चर्चा की जाए तो एक से एक प्रभु राम के संदर्भ में लता मंगेशकर जी ने गाना गाया है और संगीत दिया है। इसलिए लता मंगेशकर जी के लिए इससे बढ़ के और सम्मान क्या हो सकता है कि प्रभु राम की नगरी में उनकी स्मृति पर यह सब हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।